नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा लिखी गई कविता घर की याद, इस कविता का प्रस्तुतिकरण करेंगे। पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो ये कविता उन्होंने तब लिखी थी जब वो जेल में प्रवास कर रहे थे, जेल में रह रहे थे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वो शामिल हुए थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। तो सावन के मौसम में बहुत तेज बारिश हो रही थी और कवि अपने घर और परिवार को बहुत याद करते हैं। धीरे धीरे परिवार सदस्यों को याद आने लगते हैं। कवि पहरे को पढ़ते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में फिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। गिरने का मतलब यहाँ पर बरसना है, पानी बरस रहा है। प्राण मन गिरना, प्राण और मन में ये छा गया है। कवि कह रहे हैं कि बरसात हो रही है, बहुत पानी बरस रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है और रात ही हो रही है। ऐसे मौसम में मेरे मन और प्राण दोनों ही घर की यादों में घिर गए हैं। बारिश के इस पानी को देखकर कवि को घर की, परिवारजनों की याद आ गई है। उनकी सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि जैसे उनकी आंखों के सामने वो घर दिखाई दे रहा है। घर उनसे अभी दूर है, जो घर है उसमें खुशियों का भंडार है। कहने का तात्पर्य है कि कवि के घर में खुशियों का भरा माहौल था, जहाँ सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। कैद होने के कारण कवि इस समय घर से दूर है और सिर्फ स्मृति में ही अपने घर को याद कर पा रहा है, देख पा रहा है, वो उसको याद आ रहा है। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी कितने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहन, भुजा भाई प्यार बहन। कवि कहते हैं कि उनके घर में जो 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं, वे सभी आपस में बहुत प्रेम रखते हैं। बहनें शादीशुदा हैं। कवि अंदाजा लगाते हैं कि माता पिता का जो घर है उसमें जब बहन आई है, मायके अपने घर आई है, तो सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार होता है, तो जरूर वह राखी बांधने के लिए आई हुई भाई के घर। जब उसे माता पिता से कवि के बारे में पता चला होगा कि मेरा भाई तो जेल में है, तो बड़ा दुख पहुंचा होगा। जेल में होने की वजह से सभी लोग दुखी होंगे। मेरा खुशियों भरा वह जो घर है वो कष्टों का घर बन गया होगा, दुख का घर बन गया होगा। संकट की इस घड़ी में सब लोग साथ होंगे, एक दूसरे का सहारा बने हुए होंगे, क्योंकि सभी बहन भाइयों में बहुत प्यार है। चार चार भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। ये जो भाई है वो अत्यंत बलिष्ठ और कर्मशील हैं और बहनें प्रेम का प्रतीक है। वो हर समय अपना स्नेह और ममता दिखाती रहती हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में कर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि कह रहे हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है, मेरे जेल में होने की वजह से वो बहुत दुखी होगी। फिर कवि को अपनी माँ की ममता की याद आने लगती है। वो कहते हैं कि अगर मेरी माँ की गोद में सर रख लूं तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेरी माँ स्नेह की धारा है। कवि को उनकी माँ की ममता और प्रेम जेल की काल कोठरी में महसूस हो रहा है। कवि कहते हैं उनकी माँ को लिखना नहीं आता, इसलिए कवि को उनका कोई पत्र हासिल भी नहीं होता, वह उनके पत्र को नहीं पाता है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए तो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बचके, बोल में बादल बरसता, काम में झरता लत जरता। कवि कह रहे हैं कि भले ही उनकी पिता की उम्र बहुत हो गई हो, लेकिन उनके पिता पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं दिखाई देता है।
अभी वो किसी नौजवान की तरह दौड़ सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं। मौत से उन्हें डर नहीं लगता है। उनके सामने शेर भी आ जाए तो बिना डरे वो उसके सामने खड़े रह जाएंगे। वो बहुत निर्भीक हैं, साहसी हैं। उनकी जो बातें हैं, बोल में बादल गरजता, जो उनकी वाणी है उसमें बादलों जैसी गर्जना है। इस उम्र में भी वो बहुत तेजी से काम करते हैं। आंधी तूफान भी उनको देखकर घबरा जाती है। कवि के पिता बहुत ही कर्मठ ऊर्जावान हैं और नवियों को जैसा उनमें जोश है। अगला पद। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुद्गल हिला लेकर मुठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर से गिर रहा है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उन पर पड़े होंगे। कवि कह रहे हैं कि पिता की दिनचर्या के बारे में तो उन्होंने बता दिया। अब वो कह रहे हैं कि हर रोज की तरह आज भी पिता ने गीता का पाठ किया होगा और 260 दंड भी किए होंगे। जब उनका व्यायाम हो गया होगा तो अपनी व्यायाम की चीजों को, मुद्गर को, उन्होंने मुठ को अपना रख दिया होगा, जिससे वो व्यायाम करते हैं। उन सामानों को रख दिया होगा और ऊपर से नीचे आए होंगे। तो घर में लाडले पुत्र को जब नहीं पाया होगा, अर्थात कवि अपने लिए कह रहे हैं, जब मुझे नहीं पाया होगा तो उनकी जो आंखें हैं वो आंसू से भर गई होंगी। उनके पिता ने अपनी रोज की दिनचर्या की, पूजा पाठ की और जब वो नीचे आए तो कवि को नहीं देखा, वो विभोर हो गए। वह विभोर होकर रोने लगे होंगे। कवि आगे कहते हैं कि अभी भी वर्षा हो रही है। बरसते हुए पानी को देख कर कवि को याद आता है कि हाय मेरे पिता के भी आंखों से आंसू बरस रहे होंगे। उनके जो चारों भाई हैं, बहनें हैं, वो घर पे होंगे इस वक्त, या तो वो खेल रहे होंगे या यूं ही खड़े होंगे। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। खेल रहे होंगे या खड़े होंगे और पिताजी की नजरें उनमें अपने पांचवें पुत्र को ढूंढ रही होंगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उनकी हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूं अभागा। कवि कह रहे हैं कि पिताजी उन सब बच्चों में, अपने चार पुत्रों में पांचवें पुत्र को भी ढूंढ रहे होंगे। वो मजबूत हैं, लेकिन जब उन्होंने बेटे को न देखा होगा तो दुखी हो गए होंगे, रोने लगे होंगे। पिताजी सभी बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन मुझसे औरों की तुलना में थोड़ा ज्यादा करते हैं। कवि ऐसा मानते हैं कि वो मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। कवि कहते हैं कि आज उनसे दूर होकर मैं जेल में बंद हूँ। पिता को अपने सोने जैसे बेटे और चारों बेटे अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि उनका सोने जैसा बेटा अर्थात कभी उनके सामने नहीं है। वो अपने आप को भाग्यहीन बता रहे होंगे क्योंकि वो जेल में है। उनके माता पिता को कष्ट हो रहा है। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लिख ही है। पाँव जो पीछे पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो माँ कहती हैं, जब वो देखती हैं कि पिता बहुत दुखी हैं, तो माँ कहती हैं कि क्यों दुखी हो रहे हो, कि क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो। हमारा बेटा तो भवानी है, वहां अच्छे से होगा, कुशल होगा। माँ पिताजी को समझाती हुई कहती हैं कि आपके मन की बातों को समझकर आपके बताए हुए मार्ग पर ही तो चल रहा है हमारा बेटा। वह देश सेवा करते हुए जेल गया है, यह तुम्हारी ही परंपरा है।
जिसका उसने पालन किया है, इसलिए जो उसने किया ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि देशभक्ति का रास्ता जो कवि अपना रहे हैं वो उन्होंने अपने पिता से ही सीखा है। पिता ने ही यह पुत्र को रास्ता दिखाया है और बेटा आज उसी राह पर चल पड़ा है। आज देश हित में उसके आज देश हित ही उसके लिए सर्वोपरि है। माता को अपने पुत्र की देशभक्ति पर नाज है। कवि कहते हैं कि माँ पिताजी को समझाते हुए कह रही हैं कि उनके बेटे ने देश के हित को सर्वोपरि मानकर अपने कर्तव्य का पालन किया है और ऐसा नहीं करता तो देश सेवा में पीछे हट जाता और उनकी कोख लज्जित हो जाती। पाँव को जो पीछे हटाता कोख को मेरी ल जाता। वो देश की आजादी के लिए जेल गया है, मुझे उस पर गर्व है। और कवि कहते हैं कि माँ पिताजी को समझाते हुए कह रही होंगी कि अपना दिल कच्चा मत करो, अपना मन कच्चा मत करो, अपनी भावनाओं पर काबू रखो, क्योंकि तुम्हें देखकर और बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, कितनों कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डांट कर ढेरता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो नहीं कहना अस्त हूँ मैं। कवि सावन को संदेश देते हैं और कहते हैं कि तुम जाकर पिताजी से कहो कि पिताजी की आंखों को मत बरसने देना और पांचवें पुत्र को याद करके वो दुखी ना हो। वो सावन से कहते हैं कि तुम जाकर मेरे संदेश को मेरे पिताजी से कह दो कि मैं बहुत ही मजे में हूँ और बहुत खुश हूँ। बस इतना कहना कि मैं घर पे नहीं हूँ, यानी यहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है कि मैं घर पर नहीं हूँ, बस यही एक दुख है। परंतु माता पिता और घर से दूर होना बहुत कठिन है, ये मैं जानता हूँ। अपनों से दूर होने के दुख ने मेरे जीवन के सारे सुखों को छीन लिया है और नीरस बना दिया है। कभी अपनी भावनाओं पर संयम रखते हुए कहते हैं कि सावन को मुझसे कहना कि सब मत रहना दुखी, मैं अकेला हूँ, तुम उन्हें धैर्य बनाते रहना और मैं यह यहाँ पर लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, खूब काम करता हूँ, देश सेवा करके अपना नाम रोशन कर रहा हूँ। कवि आगे कहते हैं मेरे माता पिता से कहना कि जेल के सभी लोग मुझे चाहते हैं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, इसलिए वे दुखी ना हो। कवि कहते हैं कि यहाँ मस्त हूँ, छूत काटने में व्यस्त हूँ, मैं खूब खाता पीता हूँ और मेरा वजन यहाँ 70 अर्थात 63 किलो हो गया है। मैं यहाँ खूब खेलता कूदता हूँ, हर विपरीत परिस्थितियों का सामना आराम से करता हूँ, मस्त रहता हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। कवि सावन से कहता है कि उनको ये संदेश दे दो, मेरे पिता को ये संदेश दे दो कि वो मेरी परवाह ना करें, मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। यहाँ पर बस ये एक दुख है कि मेरा घर मेरे पास नहीं है, मैं घर में नहीं हूँ। उनको ये नहीं बताना कि मैं दुखी हूँ, निराश हूँ, उदास हूँ, नहीं तो वो दुखी हो जाएंगे। अगला और अंतिम पद, हाय रे ऐसा न कहना कि है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद में समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवी को वे न तरसे। कवि अंतिम पदों में कहता है कि सावन मेरे बारे में माता पिता को गलती से भी कुछ दुख के बारे में मत बता देना, ऐसा वैसा कुछ मत कहना, मत बताना कि मैं रात भर जागता हूँ, रात को सो नहीं पाता, आदमियों को देखकर घबरा जाता हूँ, मैं चुपचाप रहने लगा हूँ, मौन रहने लगा हूँ, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता,
उन्हें मेरे दुख के बारे में मत बताना कि मुझे खुद खेद होता है कि मैं कौन हूँ। सांवले सजीले सावन, तुम पिताजी के आगे कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल देना। उन्हें कोई भी शक मत कर देना कि उनके मन में कोई शक आ जाए, कहीं उनका बेटा कहीं दुख तकलीफ में तो नहीं है, ऐसा उनके मन में शक ना आ जाए। कवि ने सावन को संबोधित करते हुए कहा है कि हे सुंदर, आकर्षक और खुशियां प्रदान करने वाले सावन, तुम्हें जितना बरसना है तुम बरसो, लेकिन कुछ ऐसा करो कि मेरे पिता ऐसा महसूस करें कि वो पांचवें पुत्र को याद करके तरसे ना, उनकी आंखों में, मेरे माता पिता की आंखों को बरसने मत देना और मेरे लिए उन्हें तरसने मत देना। इतना काम तुम मेरा करो, इतना संदेश मेरा ले जाकर, इतना संदेश मेरे पिता के पास, मेरी माँ के पास ले जाकर तो कह देना। आशा है कि आपको एक कविता जो कवि ने आजादी की लड़ाई लड़ते हुए लिखी है पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में, अपने सहपाठियों में इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ज्ञान सागर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।